तुलसी, ये नाम सुनते ही मन में एक साथ श्रद्धा और सेहत दोनों का ख्याल आता है ना? पर क्या ये सिर्फ एक पवित्र पौधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की रानी है। तो आज हम इसी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी पत्ती हमारी सेहत पर इतना बड़ा असर डाल सकती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो तुलसी से ठीक से मिलेंगे, इसकी पहचान करेंगे। फिर इसकी दो खास किस्मों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आयुर्वेद की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि तुलसी इतने काम की क्यों है और आखिर में इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पवित्र जड़ी बूटी से ही मिलते हैं। इसके फायदों की गहराई में उतरने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये पौधा असल में है क्या और इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। देखिए, विज्ञान की भाषा में इसका नाम है ऑसिमम सैंक्टम, लेकिन हम सब इसे तुलसी, सुरसा या वृंदा जैसे कई खूबसूरत नामों से जानते हैं। ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, हर नाम के पीछे इसका कोई ना कोई गुण या कोई कहानी छिपी है। ये दिखाता है कि ये पौधा हमारी संस्कृति में कितनी गहराई तक समाया हुआ है। अगर तुलसी के पौधे को देखें तो ये एक छोटी सी बहुत प्यारी जड़ी बूटी होती है। इसकी पत्तियों के किनारे थोड़े कटे कटे मतलब दांतेदार होते हैं और इसका तना चौकोर सा होता है। पर इसकी असली पहचान वो है इसकी खुशबू, एक बहुत ही अलग तीखी मीठी सी महक जो हवा में फैलते ही बता देती है कि आसपास तुलसी है। अच्छा, एक और मजेदार बात, तुलसी बस एक ही तरह की नहीं होती है। इसकी दो मुख्य किस्में हैं, एक हरी और एक बैंगनी, और दोनों के गुण भी थोड़े अलग हैं। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ है श्री तुलसी, जिसकी पत्तियां हरी होती हैं और खुशबू थोड़ी हल्की और मीठी सी होती है। दूसरी तरफ है कृष्ण तुलसी, जिसका रंग गहरा बैंगनी होता है और इसकी महक काफी तेज, थोड़ी तीखी होती है। आयुर्वेद में तो ऐसा माना जाता है कि ये जो तीखी खुशबू और गहरा रंग है ना, यही इसकी बढ़ी हुई औषधीय शक्ति की निशानी है। चलिए अब तुलसी के बाहरी रूप रंग से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसे आयुर्वेद की नजर से देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को सिर्फ पौधा नहीं मानता, बल्कि वो शरीर पर उसके असर यानी उसकी एनर्जी प्रोफाइल को समझता है। इसी प्रोफाइल को रस पंचक कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा आसान। समझ लीजिए कि ये किसी भी जड़ी बूटी का बायोडेटा है। इसमें 5 चीजें होती हैं जो बताती हैं कि ये जड़ी बूटी शरीर के अंदर जाकर क्या करने वाली है। शरीर को गर्म करेगी या ठंडा, हल्का महसूस कराएगी या भारी। तो अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, आयुर्वेद कैसे तुलसी को समझता है। सबसे पहले है रस यानी इसका स्वाद, जो है तीखा और कड़वा। फिर आते हैं गुण, ये हल्की और सूखी होती है, मतलब शरीर में भारीपन या नमी को कम करती है। इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, वो गर्म है, इसीलिए तो सर्दी जुकाम में इतनी असरदार है। और दिलचस्प बात यह है कि पाचन के बाद भी इसका असर तीखा ही रहता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि ये कफ और वात को शांत करती है, और आयुर्वेद में माना जाता है कि ज्यादातर बीमारियां इन्हीं के बिगड़ने से होती हैं। तो जो बात आयुर्वेद ने हजारों साल पहले बताई, चलिए अब उसे आज के विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। हम तुलसी की पत्ती के अंदर झांकने वाले हैं और उन केमिकल कंपाउंड्स को ढूंढने वाले हैं जो इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। याद है, हमने अभी इसके तीखे स्वाद यानी कटु रस की बात की थी। तो विज्ञान कहता है कि ये यूजेनॉल नाम के एक तेल की वजह से है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स और उर्सोलिक एसिड जैसे दर्जनों ताकतवर कंपाउंड्स हैं। यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर तुलसी को एक मेडिसिनल पावर हाउस बना देते हैं। तो सोचिए, जब किसी एक जड़ी बूटी की आयुर्वेदिक और केमिकल प्रोफाइल इतनी कमाल की हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो जड़ी बूटी किसी एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह काम करेगी। मतलब कई समस्याओं का एक ही समाधान। ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बता रहा है। आप देखिए, लगभग 40% इस्तेमाल सांस से जुड़ी सेहत के लिए होता है। मतलब खांसी, जुकाम और सांस की दिक्कतों में ये पहली पसंद है। उसके बाद 30% लोग इसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने और तनाव घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि तुलसी सिर्फ बीमार पड़ने पर काम नहीं आती, बल्कि हमें स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है।
तो आसान भाषा में कहें तो तुलसी एक मल्टीटास्कर है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, यानी ये छाती में जमे हुए बलगम को बाहर निकालती है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, मतलब ये हमारी सांस की नली को चौड़ा करके सांस लेना आसान बनाती है। और सबसे खास बात, ये एक एडेप्टोजन है। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर को तनाव से लड़ने के लिए तैयार करती है, चाहे वो तनाव शारीरिक हो या मानसिक। अच्छा, तो हमने तुलसी के क्यों और क्या को तो अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर, मतलब इस चमत्कारी पौधे को हम अपने इस्तेमाल के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। तुलसी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। पत्तियां, बीज, यहाँ तक कि जड़ें भी काम में आती हैं। पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर यानी चूर्ण बना सकते हैं, ताज़ी पत्तियों का रस निकाल सकते हैं, या फिर इसका पारंपरिक काढ़ा बना सकते हैं। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, किसी भी दवा की तरह इसकी सही मात्रा बहुत मायने रखती है। तुलसी अक्सर अकेले नहीं बल्कि एक टीम प्लेयर की तरह भी काम करती है। इसे कई जानी मानी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सांस की तकलीफ के लिए तालीसादी चूर्ण हो या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला च्यवनप्राश। तुलसी इन सभी पावरफुल फॉर्मूलों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो हम आज की चर्चा को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं कि तुलसी जैसे एक प्राचीन पौधे में छिपा हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस मॉडर्न और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सेहत को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े और नए समाधान हमारी जड़ों में ही, प्रकृति के इन अनमोल तोहफों में ही छुपे होते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।